अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सहरी स्पेशल गार्लिक फ्रोज़न पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। अब पराठे को फ्लफ़ी बनाने के लिए मैं इसमें 1/4 कप दही डाल दूँगी। अगर दही खट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसमें मैं ½ टीस्पून नमक डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसकी बेहतरीन सी डो बना लूँगी। यहाँ पर मैंने डो बना ली है। अब इस पर मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। अब इस डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम पराठे को गार्लिक का फ्लेवर देने के लिए इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है और चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून लिया है और ½ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून ही नमक लिया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी गार्लिक फिलिंग रेडी हो चुकी है। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस डो के इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। जो हमने पेड़ा बनाया था उसे रख के मैं बेल लूँगी। यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है। अब इस पर मैं घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद मैं इस पर मैदा डस्ट कर लूँगी ताकि इसकी लेयर्स अच्छी सी बने। अब जो हमने गार्लिक की फिलिंग रेडी की थी वो लगा लूँगी। फिलिंग हम कम ही लगाएंगे क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर तेज़ होता है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमारा पेड़ा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पेड़े को हाथों से बड़ा कर लूँगी। अब इसे मैं बेलन से बेल लूँगी। आप इस स्टेज पे पराठे को बटर पेपर से रैप करके फ्रीज़र में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। पराठे को हम फ्राई करते हैं। मैं इसे तवे पे डाल दूँगी। पराठे के कॉर्नर्स पर हम घी लगा लेंगे। पराठे को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप ये गार्लिक फ्रोज़न पराठा सहरी में बनाएं। ये सिर्फ दही के साथ भी इतना मज़े का लगता है। इसके साथ आपको किसी सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसकी दूसरी साइड पर भी मैं घी लगा के इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस तरह से आपने आलू की चटकारेदार कबाब की रेसिपी पर अपना प्यार दिखाया, इसी तरह से इस रेसिपी पर भी अपना प्यार दिखाएं। इसी तरह से मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मैं और मेरी अम्मी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर हमारा पराठा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड्स पर कितना अच्छा सा कलर आया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना सॉफ्ट सा रेडी हुआ है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप इसके लच्छे देख सकते हैं किस तरह से खुल रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।